जी। जीवन का सुख नहीं पाएगा। नशे को भगा दो। कि मैं कभी भी किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूंगा और आमजन व युवा शक्ति को प्रेरित करूंगा। जय। जितने भी बच्चे हैं सभी पार्टिसिपेंट हैं वो नशा मुक्त भारत अभियान के तहत चलते रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा एक साइकिल रैली निकाली जा रही है, जिसका मेन पर्पज ये है कि लोगों में, अम्बाला के सारे सिटीजन वासियों में ड्रग्स के रिगार्डिंग अवेयरनेस जनरेट की जाए कि ड्रग्स से न केवल आपकी आर्थिक हानि होती है लेकिन सामाजिक हानि भी होती है। एंड इनिशियली में जब आप कॉलेज टाइम में होते हो या स्कूल टाइम में होते हो तो एक कूलपना या डूडपन के चक्कर में आप स्टार्ट करते हो और धीरे धीरे आपकी एक एडिक्शन लग जाती है। तो मैं सबसे यही बोलना चाहूंगा इस माध्यम के थ्रू के अगर आप किसी भी टाइप की ड्रग्स लेते हैं, वेदर इट्स ड्रिंकिंग हो गई या स्मोकिंग हो गई, आज एक संकल्प लें कि इसको क्विट करेंगे। ना केवल आप क्विट करोगे परंतु एक साथ में अपने फ्रेंड्स को या फैमिली में कोई पीता है तो उसको क्विट कराओगे। आपको अपने आप का तो ध्यान रखना ही है लेकिन सोसाइटी में और सारे एलिमेंट्स को, बिकॉज ये ऐसी चीजें हैं जिसमें अगर मैं उनको डायरेक्ट बोलूंगा तो शायद ये एक लेक्चर टाइप लगेगा और सुन के वो उसको इग्नोर कर देंगे, लेकिन एक क्लोज फ्रेंड या कोई फैमिली मेंबर बोलता है तो उसका एक इमोशनल इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा कि अपने फैमिली मेंबर्स में या फ्रेंड सर्किल में कोई भी पीता है उसको भी क्विट कराएं और खुद तो साथ में कराएं, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जिससे एक भी बेनिफिट नहीं है आपको। एक तो पैसे की बहुत महंगी पड़ती हैं सारी चीजें, आपके इंजूरियस टू हेल्थ होती हैं, आपकी सोशल प्रेस्टीज भी डाउन होती है। एंड जब लोग आप एडिक्टेड हो जाते हो तो ऐसी नौबत आ जाती है कि आपके इवन जमीनें बिक जाती हैं। तो सबसे यही आग्रह होगा कि नशा मुक्त भारत अभियान के तहत अम्बाला को पहला डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए ताकि जिसमें हम नशा मुक्त हो जाएं। थैंक यू सो मच। लाइव कर दें। कल हम यूनाइटेड नेशंस डे मना रहे हैं, तो उसी के उपलक्ष्य में आज एक पीस मार्च निकाला गया है। उसमें सारी जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेशन, पैनल एडवोकेट्स, रोटरी क्लब और स्कूल के बच्चों ने भाग लिया है। और जो कि यूनाइटेड नेशंस का मोटिव है संसार में पीस फैलाना, सो दिस इज वन ऑफ द मोटिव्स एंड ऑब्जेक्टिव्स वी प्रमोटेड टुडे।
भेज सकते हैं दफ्तर जाके अम्बाला में आज की तारीख में 152 जो हैं अब तक डेंगू के मरीज़ आ चुके हैं, डेंगू पॉजिटिव के। तो सर कितने इसमें से एडमिट हैं, किस तरीके से भी इलाज चल रहा है? देखिए, कुल हमारे पास हमारे 3 बड़े सरकारी अस्पतालों में, यानी कि अम्बाला सिटी का सिविल हॉस्पिटल, अम्बाला कैंट का सिविल हॉस्पिटल और नारायणगढ़ का सिविल हॉस्पिटल, इनमें मिलाकर अब तक कुल 72 मरीज़ दाखिल हैं। लेकिन ये सब डेंगू के मरीज़ नहीं हैं, ये फीवर के साथ एडमिट हो रखे हैं। इनमें से कुछ की पुष्टि हुई है और कुछ का रिपोर्ट अभी आना बाकी है और कुछ जो है वो डेंगू नेगेटिव है। तो सर क्या टेस्ट भी किए जाएंगे कोविड की तर्ज पर, युद्ध स्तर पर आगे? देखिए, बिल्कुल हम हमारी टीमें जो हैं वो जिन इलाकों में हमारे पास डेंगू के मरीज़ निकल के आ रहे थे, वहाँ पर हमारी टीमों ने एक्टिव एंड पैसिव सर्वेलेंस दोनों शुरू कर दी हैं। जो भी डेंगू का पॉजिटिव मरीज़ मिला है उसके घर के 50 घर इधर 50 घर उधर, जो भी लक्षणों वाला मरीज़ मिला उस सबके सैंपल किए गए हैं और जो निकटतम उसके रिलेटिव हैं उन सबके सैंपल हम ले चुके हैं। और इस तरह से हमारा जो सैम्पलिंग का तरीका जो है वो कोविड के हिसाब से ही हम सैम्पलिंग ले रहे हैं, उसी तरह से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं ताकि इस महामारी को ज़्यादा आगे बढ़ने से रोका जा सके। सर प्राइवेट हॉस्पिटल में भी काफ़ी मारामारी देख रही है, प्लेटलेट्स ब्लड, तो क्या कुछ गाइडलाइंस तय की गई है? आज हमने एक प्राइवेट सेक्टर के साथ और जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के दूसरे 2 हॉस्पिटल हैं हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट के, उन सबको हमने एक मीटिंग आज हमने रखी थी सिविल सर्जन और हमारे उपायुक्त माननीय उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में। तो उसमें हमने सबको ब्रीफली जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं उनके बारे में बताया, जो CTC अटलांटा की गाइडलाइंस हैं, जिसमें कि ये स्पष्ट लिखा गया है कि प्लेटलेट जो है वो डेंगू का इलाज नहीं है। आप ये लोगों को समझना ज़रूरी है, मेरे कोलीग्स को समझना ज़रूरी है कि प्लेटलेट चढ़ाने से आप डेंगू का इलाज नहीं कर रहे। अलबत्ता प्लेटलेट्स चढ़ा के हम मरीजों का नुकसान ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हमारी जो डेंगू की फेजेस हैं वो इसमें समझनी बहुत ज़रूरी है। जनसाधारण को मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि आपका जब भी डेंगू या कोई भी बुखार आपको हो रहा है या आप डेंगू से डायग्नोज हो रहे हैं तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। प्लेटलेट्स चाहे आपके 5000 तक रह जाएं, जब तक कहीं से खून नहीं आ रहा, यानी कि दांतों से, नाक से, चमड़ी पर कहीं लाल लाल निशान ना आ गए हों, जिन महिलाओं को मेंसेस चल रहे हैं उनकी मेंसेस बंद ना हो रही हो, या ब्लैक लेटरिन आ रही हो या लेटरिन में खून ना आ रहा हो, तब तक घबराने की ज़रूरत नहीं है और तब तक प्लेटलेट्स लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, चाहे प्लेटलेट्स की रीडिंग कुछ भी हो। क्योंकि आपने ये देखा होगा कि मोस्टली जहाँ प्लेटलेट्स की थोड़ी सी भी 1 लाख से नीचे आते हैं तो हमारे पास मोस्टली मरीज यही कह के आते हैं कि प्लेटें डाउन हो रही हैं जी, हमें आप प्लेटलेट्स चढ़ा दो, हमें आप सेल चढ़ा दो, जो कि सरासर गलत है। ये इससे हम और ऊपर से फ्लूइड देके हम मरीज का जो दिल है, जो पहले ही एक्स्ट्रा फ्लूइड से जूझ रहा है, हम उसको और ज़्यादा अंडर बर्डन कर देते हैं, ओवर बर्डन हो जाता है वो। तो इस जी देखिए, हम इमरजेंसी के लिए पूरी तरह तैयार हैं। स्वास्थ्य विभाग में पर्याप्त मात्रा में जो है हमारे पास इस टाइम पे दवाई मौजूद है और सैम्पलिंग हम बिल्कुल घटा नहीं रहे हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हम बिल्कुल कोविड की तर्ज पर ही कर रहे हैं और मोर ओवर हम जहां पर भी पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं, हम हर उस घर में मच्छरदानी दे रहे हैं मेडिकेटेड, ताकि जो डेंगू का मरीज़ है उसको उस मच्छरदानी में बिठाया जा सके, सो दैट जो मच्छर है जो डेंगू फैलाता है वो उसको ना काटे और उसके काटने की वजह से उसमें खुद बीमार होकर मच्छर दूसरे लोगों को बीमार ना करे। देखिए, अब हमारे पास जो है वो ऐसा हाई रिस्क एरिया नहीं है, क्योंकि हमारे पास छोटे छोटे क्लस्टर्स में ज़िले के हर भाग से जो है वो डेंगू के केसेस निकल के आ रहे हैं, लेकिन वो इतनी अलार्मिंग स्थिति नहीं है। हाँ, नारायणगढ़ में शुरू में ज़रूर हमारे एक बार एक ही क्लस्टर था वहाँ पर, लेकिन मैं बधाई देना चाहूँगा सिविल सर्जन साहब की अध्यक्षता में जो SMO नारायणगढ़ हैं उनकी टीम को, कि उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से वहाँ पर एक्टिविटी करके जो इन्फेक्शन को महामारी बनने से रोक लिया।